कोई शादी के सपने संजोकर अमेरिका गया तो कोई परिवार के सपने पूरे करने के लिए। इसी तरह मंगेतर से शादी करने पहुंची थी पंजाब की सुखजीत। लेकिन किसी को क्या पता था कि मंगेतर से शादी तो दूर, उनका मिलना भी मुनासिब नहीं हो पाएगा। सुखजीत की ना ही शादी हो पाई और ना ही विदेशी जमीन नसीब हुई, लेकिन विदाई हुई हथकड़ियों के साथ। चलिए पूरी कहानी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। ऐसी कई कहानियां हैं जो लोगों को उदास कर देती हैं। इरादे भले ही नेक थे, लेकिन रास्ता गलत चुना, और यही गलत रास्ता उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर उन्हें वापस भारत ले आया। अमेरिका से केवल एक विमान में 104 भारतीय ही डिपोर्ट नहीं हुए, बल्कि उनके साथ कई सारे सपने भी चकनाचूर हुए हैं। अमेरिका से लौटे 104 भारतीयों में सुखजीत कौर का भी नाम है। 26 साल की सुखजीत पंजाब की रहने वाली हैं। सुखजीत के पिता काबुल सिंह इटली में रहते हैं, जबकि मां और भाई पंजाब में हैं। उनके एक रिश्तेदार के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि सुखजीत एक एजेंट का शिकार हुई, जिसने उन्हें अमेरिका में अवैध तौर पर एंट्री का भरोसा दिलाया। सुखजीत का ऐसे किसी शख्स पर इतना ज्यादा भरोसा बढ़ जाता है कि वो उसके कहने पर उस अवैध रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मंगेतर से शादी करने गई सुखजीत की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर 103 भारतीयों के साथ डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया गया। अपने सपनों को खोने के दर्द के अलावा उसकी यात्रा का वित्तीय बोझ उनके परिवार को और ज्यादा दुख देता है। अलग अलग राज्यों से 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान पंजाब के अमृतसर में उतरा। यह अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का पहला ऐसा जत्था था, और जिसकी कहानियां भी हमने आपको कई सारी सुनाई। बता दें कि अमेरिका का एक सैन्य विमान जो कि 104 जब भारतीय प्रवासियों को लेकर आया, बुधवार दोपहर को अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब ये उतरा तो साथ में 30 पंजाब से, 30 से 33 हरियाणा से और गुजरात से 3-3 महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ से भी कई सारे लोग उसके अंदर थे। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं, 4 वर्षीय एक लड़का, 5 से 7 वर्षीय 2 लड़कियां भी शामिल थीं, जिसमें 13 नाबालिग भी हैं। बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट 104 भारतीय 5 फरवरी को सभी अमृतसर पहुंचे थे। इन लोगों को उनके राज्य में अब भेज दिया गया है। इसी के साथ हरियाणा के युवकों और साथ ही कई और लोगों को डंकी रूट से अमेरिकी भेजने वाले एजेंटों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस ने करनाल के आकाश और सुमित की शिकायत पर 3 एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आकाश, जिसकी कहानी एनबीटी ने आप तक पहुंचाई थी, कुछ ऐसी ही कहानी थी सुमित की, जो अमेरिका से डिपोर्ट हुए 33 लोगों में शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पता चला कि 33 लोगों से एजेंटों ने करीब 15 करोड़ रुपए ठगे। लोगों को अमेरिका में जॉब तक का झांसा दिया गया। हालांकि सभी लोग मैक्सिको बॉर्डर से दीवार पार करते समय और कुछ आसपास से अमेरिका पहुंचते ही हिरासत में ले लिए गए। और उसी बीच एक और कहानी सुखजीत कौर की आई, जो हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से अपने मंगेतर से शादी करने जाती हैं सुखजीत और विदेशी जमीन नसीब नहीं हो पाती। मंगेतर से शादी करने के कई सारे सपने आंखों में लेकर जाती हैं, लेकिन शादी तो दूर, हथकड़ियों के साथ विदाई होती है वापस भारत की। 104 भारतीयों के साथ वापस आई। ऐसी कई कहानियां लेकर हाजिर होऊंगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।